हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम 21 अक्टूबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास वर्कशीट नंबर 47 और इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर एंड ए हेमिस्फेयर। आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में। तो बच्चों आपको ध्यान है ना कि हेमिस्फेयर क्या होता है और स्फेयर क्या होता है। अगर हमारे पास इस तरह की शेप हो, जैसे कि हमारे पास ये 3D शेप है, मान लीजिए ये आपके पास 3D शेप है, ओके, लाइक योर फुटबॉल, तो आप इसको क्या बोलेंगे, स्फेयर बोलेंगे। लेकिन अगर आप इस स्फेयर को एकदम बिल्कुल सेंटर से पास होती हुई लाइन के थ्रू, यानी कि एक प्लेन अगर आप यहाँ पे ले और इससे क्या करें, आप इसको बाइसेक्ट करें। जब आप इसको इस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास ये वाला पार्ट होता है और एक आपके पास ये वाला पार्ट होता है, और ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं सेपरेटली आप इनको क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर कहते हैं। वी लर्न टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर एंड ए हेमिस्फेयर। आपको ध्यान है ना क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। यस, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4πr²। और अगर आप बात करें हेमिस्फेयर की देन, तो हेमिस्फेयर में आपके पास 2 टाइप के एरियाज़ होते हैं। एक तो होता है आपके पास लिटरल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2πr² के। और एक बार आप क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल होती है, 3πr² के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर एंड ए हेमिस्फेयर। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम की। सो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज इक्वल टू 4/3πr³ वेयर आर दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया हमारे पास स्फेयर का वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला, 4/3πr³। अब अगर आप इस वॉल्यूम को क्या करना चाहे, हेमिस्फेयर के लिए कैलकुलेट करना चाहें देन, तो आपका ये जो आपके पास वैल्यू है ना 4/3, आप इसका हाफ ले लेंगे। हाफ ले लेंगे तो आप इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4/3 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/3 में। सो द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 2/3πr³। तो आपके पास यहाँ पर स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों के ही वॉल्यूम्स के आपके पास फॉर्मूलाज हो जाते हैं। क्लियर बच्चा। अब इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड आपको क्या करने हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल 1 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। बच्चे देखो यहाँ पर आपके पास ना जो स्फेयर है उसकी रेडियस कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। सो आपने जो आर की वैल्यू ली है वो यहाँ पर ली है 10.5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³। आप वॉल्यूम को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो आप यहाँ पर कैपिटल वी भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, आप वैल्यूज़ अप्लाई कीजिए। 4/3π दैट इज इक्वल टू 22/7 r। r इज़ फॉर रेडियस एंड रेडियस इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। एंड सिंस आपके पास r³ है तो आप 10.5 को यहाँ पर 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, और जब आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास, आपको देखिए जो आपसे कैंसिल हो सकता है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज जो आपके पास वैल्यूज़ हैं आप उनको कैलकुलेट कीजिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो 3 से कैंसिल करते हैं। सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 पॉइंट, फिर 3 5 जा 15, 7 है तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो पॉइंट है तो हमने यहाँ पे लगा दिया 0.5। 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 5 4 जा 20, पॉइंट है तो पॉइंट के बाद ये 0 हट जाएगा, क्या बचेगा 2। सो 2 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये वैल्यूज़ आपके पास बचेंगी। तो 2 इंटू 22 आपके पास हो जाता है 44, और जब 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 110.25, और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलता है 4851। सिंस ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर में है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे सेंटीमीटर³। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल 1 जो है वो कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल 1 के बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड।
आपके पास यहाँ पर बच्चा हेमिस्फेरिकल बाउल है और इस बाउल का डायमीटर आपको गिवन है। डायमीटर अगर 10.5 है तो आप रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल सा लॉजिक है कि जो डायमीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2r होता है ना भाई। d आपके पास कितना होता है, 2r होता है। तो अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो आप डायमीटर में 2 से डिवाइड कर दोगे। तो आपने 10.5 में 2 से डिवाइड किया है और 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद पॉइंट, फिर आप 5 में डिवाइड कर रहे हो तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा तो आपके पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो आपको 5.25 सेंटीमीटर जो है रेडियस मिल जाती है। ओके बच्चा, नाउ अब आपको क्या करना है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ये बाउल है, अब इस बाउल में आप क्या कर रहे हो, मिल्क फिल कर रहे हो, तो भाई कितना मिल्क आएगा। मिल्क यानी कि इसकी एक तरीके से आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है और जो भी आपके पास कैपेसिटी होती है इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और ये आपके पास क्या है, हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेरिकल बाउल के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 2/3 पाई दैट इज़ इक्वल टू 22/7 आर कितना है हमारे पास 5.25। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5.25 को 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि वो क्या है, आर क्यूब। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं हम उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो 3 से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं तो 3 1 जा तो 3 होता है। फिर अब आप यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, आपके पास 2 बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 1 बचेगा तो 3 5 जा 15। अब 7 से ये आप कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा 14 और फिर उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 3, उसमें डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 0 और फिर 35, तो 7 5 जा 35। तो अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 44 के बाद जब हम इन सबसे धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है 303.1875। अब सिंस आपके पास जो बाउल है वो किस में गिवन है, उसकी जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है, तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास ये जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में है और हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि आपसे पूछा है कि कितने लीटर मिल्क आएगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.303 और ये वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी, लीटर में। तो ये हो गया है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 3 है, जिसमें आपके पास एक कैप्सूल है। ओके, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द स्फेयर। जो कैप्सूल है उसकी जो शेप है वो आपके पास कैसी है, स्फेरिकल है, जिसका डायमीटर गिवन है। ओके, और डायमीटर कितना है आपके पास, 3.5 mm। बच्चे जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो अगर आप यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करोगे तो डायमीटर यानी कि 3.5 का हाफ लोगे। तो आपने 3.5 को 2 से डिवाइड किया और आपको कितना मिला, 1.75। ये वैल्यूज़ आपके पास mm में है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे mm यानी कि मिलीमीटर। अब आपसे पूछा है हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी कि ये जो आपके पास कैप्सूल है आपको इसमें क्या करनी है, मेडिसिन फिल करनी है। अब जब मेडिसिन जो है वो आप इसमें फिल करेंगे तो वो कह रहे हैं कि कितना स्पेस जो है वो कवर करेगी, यानी कि आपको कितनी मेडिसिन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है और जो भी कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है, वॉल्यूम। तो आप इस स्फेरिकल कैप्सूल का वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, जिसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह आपने अप्लाई किया 22/7 और उसके बाद आर क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 1.75 यानी कि आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब आप जो वैल्यूज़ कैंसिल कर सकते हैं उसको कैंसिल कीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 से ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी। तो जब हम 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 से आप इसको डिवाइड कीजिए 0.25 और इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी बात है। तो आपके सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको बच्चे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 है, तो आप यहाँ पर रेडियस 7 अप्लाई कर दीजिए। तो v विल बी इक्वल टू 4/3 पाई दैट इज इक्वल टू 22/7। r कितना है 7 और आप इसको 3 टाइम ले रहे हो तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या क्या होंगी, 22 इंटू 4 यानी कि 88, 7 इंटू 7 यानी कि 49 और डिवाइड करोगे आप किससे, 3 से, तो 88 इंटू 49 ये हमारे पास हो जाता है 4312। और जब आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो फाइनली आपके पास आंसर आता है 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका जो है आंसर हो जाता है। क्लियर बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस यानी कि आर की वैल्यू आपको गिवन है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना वॉल्यूम होगा वाटर का, यानी कि जो भी आप इसके अंदर बाउल के अंदर वाटर फिल करोगे उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका मतलब है आप हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगा दीजिए वॉल्यूम वाला, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3.5 है, तो आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7 और ये 0.5, 7 5 से 35 मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है और ये 0.5 है तो पॉइंट के बाद 0 हट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 यानी कि 22 और 22 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.5 से और फिर उसके बाद दोबारा से आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 3.5 से, तो आपके पास आएगा 269.5 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन आपको बेसिकली क्या होता है वाटर का वॉल्यूम बताना है तो आप ये लीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे और फिर आपके पास आएगा 0.898 लीटर। दैट विल बी योर आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया। भाई आपको जो वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, ओके, और आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फेयर का। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr² इक्वल्स टू 154। देखते हैं, चलिए वैल्यूज़ रख दीजिए। पाई इज इक्वल टू 22/7, r² नहीं पता तो 154। r² को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो अदर वैल्यूज़ हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो 7 आपके पास डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 4 इंटू 22 आपका डिनोमिनेटर, 22 7 जा 154। तो r क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 7 इंटू 7 है तो r लेंगे यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो आपके पास r की वैल्यू हो जाएगी 7 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चे आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है यानी कि रेडियस, तो आप उसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए, 4/3 पाई दिस इज इक्वल टू 22/7, आर दैट इज़ इक्वल टू 3.5 और हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके बच्चे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15। तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मिलता है और 2 इंटू 22 आपके पास हो जाता है 44 और 44 को जब आप 3.5 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 539 और आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, 3 से। सो फाइनली 179.66 इज़ योर आंसर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर होता है और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसे ध्यान से समझिएगा। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज़ इक्वल। भाई आपसे कहा है कि जो वॉल्यूम है और जो एरिया है, ठीक है, दोनों इक्वल है। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²।
तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ हमसे कैंसिल होती हैं हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा r³/3 इज इक्वल टू r²। चलो आगे सॉल्व करो, r³ दैट इज़ इक्वल टू 3r²। अच्छा बच्चे ये r² को इधर ले आओ तो क्या होगा r³/r², और आपके पास ये कितना आएगा 3। r² से ये 3 जो है जब कैंसिल होगा तो 2 पावर तो कैंसिल हो जाएंगी और कितनी बच जाएगी 1 बच जाएगी। सो r = 3। आपके पास फाइनली ये कहेंगे कि जो भी रेडियस है वो कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है। सो दैट इज़ योर वर्कशीट 47। आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।